देखिए आज हम लोग ऐसे सवालों की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। मेरे भाई ये सीरीज आपका चल रहा था, ध्यान से अगर और प्यार से देखोगे तो मेरा ये सीरीज लगातार चल रहा है। हर रोज सुबह 8 बजे वीडियो आ रहा है। जो मैं इस कंसेप्ट पे हर रोज एक ऐसा कंसेप्ट ला रहा हूं ना जिससे बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना नहीं है। देखो अगर मैं क्वेश्चन की दर्शन करवा दूं तो देखो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे की बात करूं तो 2013 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, और आगे की मैं बात कर लूं तो 2014, 2020 और आगे चलते हैं तो 2022 और आगे चलते हैं। सेम कंसेप्ट, सबका कंसेप्ट सेम है भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। तो और बारीकी से हम हर कंसेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अगर पहली क्वेश्चन की हम बात करें तो भाई साहब गुरुजी कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट भी तो बता दो। कंसेप्ट क्या, तो सुनो जरा प्यार से और बहुत मजे से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। कंसेप्ट ऐसा है ना, कंसेप्ट ऐसा है कि इस इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन होगा और उसी का डीसी दिया रहेगा, मतलब फंक्शन होगा और डिफरेंशिएशन दिया रहेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि मेरे मित्र जब कभी भी आपसे बात करें कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो मैंने आपको बताया था 1 + 1/x² होता है। तो अगर इसे प्यार से देखोगे तो ये दोनों चीजें आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखो tan इनवर्स चाहिए, ऊपर में tan इनवर्स है। आपको 1/1 + x² चाहिए, देखो 1 + x² है। कहोगे सर ऊपर में 1 कहाँ है, तो अरे मित्र 1 तो छुपा ही रहता है ना, 1 से क्या लिया दिया है। तो मेरा क्या कहने का सेंस हो गया कि रहेगा ना, एक फंक्शन रहेगा और उसी का डिफरेंशिएशन भी रहेगा हमेशा। पिछला मैं 13 सालों का क्वेश्चन उठाया हूं ना तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया, यानी कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बात करते हैं, यानी फंक्शन रहेगा और उसी का डिफरेंशिएशन रहेगा। तो यहां भी तो मेरे भाई देखो ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो करना क्या है गुरुजी, तो जिसका जो फंक्शन होगा उसे आप लेट कर लो। जैसे में आप फंक्शन है मेरा tan इनवर्स x है। मान लो कि 2014 में एग्जाम देता तो ये क्वेश्चन के कैसे बनाता। हाँ सुनो, ये 2 नंबर का नहीं, ये 3 नंबर का सवाल है। सॉरी ये 5 नंबर का सवाल है, लॉन्ग टाइप का 5 नंबर का सवाल है। तो कैसे बनाएंगे बउआ, 2014 में 5 नंबर का सवाल होता था। तो कैसे बनाएंगे बउआ, तो बोलोगे सोचो, मान लिया जाए 2014 में हम एग्जाम देने वाले हैं, 2014 में एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं कैसे बनाता। मैं सबसे पहले लिखता सॉल्यूशन। सबसे पहला मेरा कर्तव्य यही होता है कि मैं लिखता सॉल्यूशन लिखते के साथ मैं क्या करता, क्वेश्चन को एक बार जस के तस लिख देता, सेम टू सेम क्वेश्चन को एक बार लिख देता। हमेशा सदैव यही काम होना चाहिए कि क्वेश्चन को एक बार आप लिख दो। लिख दिए, अब लिखने के बाद मेरे भाई जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उस फंक्शन का लेट कर लो। जैसे यहां देखो तुम्हारा tan का डीसी होता है तो tan को ही मानना पड़ेगा, यानी जिसका डिफरेंशिएशन दिया है ना उसी को लेट करो। तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां प्यार से दुनिया वाले को बताता कि मेरे भाई साहब मैं यहां पे लेट करूंगा। क्या लेट करूंगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन है tan है तो tan इनवर्स को मैं लेट करता, tan इनवर्स x बराबर मैं z लेट करता, फिर मैं क्या करता, मैं बोलता डिफरेंशिएशन, प्यार से डिफरेंशिएशन करते, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन करते। और जब सिर्फ डिफरेंशिएशन करते तो मुझे रिजल्ट इसका मिलता tan इनवर्स का डीसी 1/1 + x², जो कि यहाँ पे फार्मूला याद नहीं है, मैंने फार्मूला वीडियो ऑलरेडी एक बना रखा है और बड़ा प्यार से उसमें याद कराने का तरीका भी बताया। तो अगर फार्मूला वीडियो आपको नहीं मिलता यूट्यूब पे तो मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके तुम मांग लेना है। चलो बोलो ठीक है। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या रहा बउआ, dx बराबर z का क्या, dz। हो गया आराम से काम। अब तुम क्या करोगे ना, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तुम चलो प्रश्न के अनुसार से चलोगे तब क्या होगा। मैं यहां पे लिख दिया हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इधर लिखने का कोई जरूरत नहीं। आप आराम से पेज के सीधे सामने लिख देना, इना कि जैसे हम बनाए तू भी इधर कर देना। भाई तेरे पास पेज की कमी नहीं होती है, आराम से पेज होता है। तो हम सीधा यहां से क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं लिखूंगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब डिफरेंशिएशन कर लिए तब
जो डीसी करके मिला है उसको तुम क्वेश्चन में खोजो कि कहाँ है। तो अगर प्यार से देखोगे तो यहाँ तुम्हारा 1 होता है, 1 होता है, यानी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख लो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बदले तुम क्या लिख सकते हो, डीजेड, यानी पूरी कहानी के बदले तुम डीजेड लिख सकते हो। क्वेश्चन से चलने का यही मतलब हुआ। तो चलो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन तुम्हारा ई का ई है जी, ई का ई है जी। तुमने tan इनवर्स एक्स को माना क्या है, तुमने tan इनवर्स को जेड माना है। अरे भाई tan इनवर्स को जेड माना है, मान लो। बाकी ये पूरी कहानी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, इसको आपको क्या मानना है, डीजेड मानना है। इसे क्या मानना है, डीजेड हो गया। अब देखो जो इतना बड़ा दिख रहा था वो एक छोटा सा में आ गया। और मेरे मित्र मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है कि ई के पावर एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है ई के पावर एक्स प्लस के। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर जेड का जेड प्लस में के। अब कितना बच्चे बोलेंगे ना कि सर यहीं तक आंसर दे दो। अरे भाई पागल वागल हो रखे हो का, आपका क्वेश्चन एक्स के रूप में है तो आंसर भी आपका दायित्व बनता है कि एक्स के रूप में दो, यानी जेड बराबर जो आपने माना है उसका वैल्यू चिपका दो, यानी ई के पावर tan इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि जेड का वैल्यू tan इनवर्स एक्स प्लस का के। यही आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रहता है। और ऐसे सेम बनाओगे ना तो जितने नंबर का है टोटल के टोटल पूरा का पूरा मिलेगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने देख लिया यार। अब अगर बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन को, तो दूसरी क्वेश्चन मेरा देखो यहाँ पे सेम टू सेम दिया हुआ। सवाल कितने का, 2013 का। सोच रहे हो 13 में भी पूछा, 14 में भी पूछा, 15 में भी पूछा, हर बार पूछ रहा है, निश्चित तौर पे पूछ रहा है अलग अलग। कभी यहाँ पे लिमिट लगा देता है। तेरा भाई है ना, लिमिट लगाए चाहे जो भी लगाए, चंद सेकंड में मैं आंसर बता दूंगा और तुमको बनाने का तरीका सिखा देता हूं। तो आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं, जरा प्यार से समझो। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि सर कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, इसकी तो जानकारी कर ले पता। तो हम कहेंगे हाँ, देखो दिख रहा है लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स, एक्स नीचे लॉग का 1 बटा एक्स। यानी मैंने क्या कहानी समझाया है, मैंने ये कहानी समझाया कि सुनो मेरे मित्र, अगर आपके पास log x रहता है तो इसका होता है डिफरेंशिएशन 1/x। यानी देखो log x भी क्वेश्चन में है और 1/x भी क्वेश्चन में है, दोनों चीज क्वेश्चन में है। तो हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन है, जो फंक्शन दिख रहा है इसी को तुमको लेट कर लेना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं बोर्ड में बनाता तो सबसे पहले क्या लिखता, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और क्या लिखता, सेक स्क्वायर। जो लिखा हुआ सबसे पहले एक बार चिपका दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक बार सबसे पहले चिपका दिया, चिपका दिया। अब एक बार लेट करना, ये बात भी तुमको बता चुके हैं। लेट क्या करना बउआ, लेट कर लो तुम। लेट किसे लेट करोगे, जिसका डीसी है, यानी log x को तुम लेट करोगे रे बउआ जेड, log x को लेट कर लिया जेड। अब क्या करना है, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन करना, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन करना। यानी हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड, बस किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x होता है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यानी x का मेरा dx हो जाएगा और z का मेरा dz हो जाएगा। कहानी यहां तक क्लियर है, कोई बड़ा बात है नहीं। जब यहां तक कहानी क्लियर है मेरे मित्र, तो अब यहां से चल दो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार चलोगे तो प्रश्न तुम्हारा क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन। सबसे पहले प्रश्न तुम्हारा जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, मिटा दो पहले। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, लॉग को आपने माना है जेड, लॉग को माना है जेड। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/x dx, यानी यहां पे अगर नहीं कुछ तो 1 है तो 1/x dx। पूरी कहानी के बदले हमने क्या निकाला, dz, यानी पूरी कहानी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लग दिया, dz। और मेरे मित्र अगर याद होगा तो मैंने एक फार्मूला ये पढ़ाया है, डायरेक्ट फार्मूला बताया। कहां पे मैं लिख दूं, कहां पे लिख दूं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, बगल में, थोड़ा छोटा करके बगल में लिख देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। मैंने बताया है मेरे मित्र कि सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के, tan एक्स, tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, tan एक्स, ठीक है ना, tan एक्स हो जाता है प्लस का के, प्लस का के। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां तुम्हारा हो जाएगा बउआ, रे बउआ, इस फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan जेड और प्लस के क्या रे बउआ के। अब तुम्हारा जेड के रूप में आंसर नहीं दे देना,
क्वेश्चन एक्स के रूप में है, एक्स के रूप में आंसर दो। तो एक्स के रूप में आंसर कैसे देगा, तो तुम्हारा हो जाएगा tan और जेड के जगह वैल्यू रख दो, जेड के जगह वैल्यू को उचरे बहुआ लॉग जेड के जगह पे लॉग एक्स प्लस का के। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो 2 नंबर का रहेगा तो बिल्कुल 2 नंबर, 5 नंबर का रहेगा तो बिल्कुल 5 नंबर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। देखो ना भाई 2013 में पूछा गया, मैंने लोगो तो लगा रखा है, झूठ थोड़ी लगा रखा है जैसे, और मैंने ये टाइपिंग भी नहीं करवाया जैसे आपके बुक में रहता है ना सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक में, मैं सेम टू सेम लाया हूं, टाइपिंग भी करवा के नहीं लाया हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। आगे देखो, अगला सेम सवाल आपसे यहां पे पूछा है, सेम सवाल आपसे पूछा 2023 में, 2023 में 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया 13-14 का, 23 में, 22 में भी पूछा है। मेरे मित्र काहे घबरा रहे हो, 22 में भी पूछा है, देखो 14 में पूछा है, 20 में पूछा है, आगे आ जाओ, फिर आपका 2022 में पूछा है। यानी हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात कर लूं इस क्वेश्चन को तो बनाना बड़ा आसान है यार, बस सिंपल देखते हैं कोई किसी का डीसी है क्या। तो तुमको पता चल रहा होगा कि सर 1 ऊपर में रहता है 1/x, यानी log x का 1/x होता है। तो क्या तुम log x मानोगे? अरे मेरे भाई कंप्लीट एक ऐसा कहानी मान लो ना, हम ये पूरे को लेट कर लेंगे, पूरे को लेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो 1/x ही आएगा, 1/x ही आएगा। यानी 1 का तो डी सी 0 हो जाएगा, log x का 1/x होगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दिमाग हम इसलिए लगा रहे हैं ना, पूरा को इसलिए लेट कर रहे हैं कि हमारी पूरी कहानी के बदले 1/x आ जाए। अगर मैं 1 को छोड़ देता हूं, सिर्फ log x को मानता हूं, तो मेरे भाई 1/x तो गायब होगा, साथ साथ में को जेड आ जाएगा, 1 तो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हैं, पूरे का देखो ना साफ पता चल रहा है। एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ जिसका बगल में डीसी भी दिया गया है, बस ऐसा ही फंक्शन है। तो हम बनाएंगे कैसे इसे, अगर प्यार से देखते हैं मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे भाई, ध्यान से देखो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में भी, कॉपी में भी आप ऐसी बनाइएगा, बनाने का तरीका सेम रखिएगा सब दिन, तरीके से बनाओ भाई, नंबर नहीं काटेगा। x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब कितना बच्चा हमसे झगड़ा करेगा, सुनो गुरुजी आपने तो यहाँ ई दिया ही नहीं। तो भाई ई रहे चाहे ना रहे, वो बेस में रहता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको सिर्फ उलझाने के लिए, उजराने के लिए दिया जाता है। जैसे आपको कोई लड़कियां लोग होती है ना, आपको उलझा के रख देती है, हमसे बात नहीं करते हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम भी उलझ जाते हो यार कि नहीं सच में कर रहा यार, पागलपंती वाला कहानी चालू हो जाता है। तो सिर्फ ई तुम्हारा उलझाने के लिए दिया गया और इसका कोई विशेष कार्य नहीं रहता है। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट। सबसे पहले कहानी को करेंगे लेट और बताएंगे 1 प्लस log x को हम लेट कर लिए हैं और आ गया जेड। देखो 1 प्लस x log x को मैंने इसलिए माना क्योंकि कंप्लीट का डीसी 1/x हो जाएगा। चलिए तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अगर हम डिफरेंशिएशन कर लें तो मेरा क्या मिल जाएगा, 1 का तो 0 मिल जाएगा, log x का मिल जाएगा 1/x और dx बराबर क्या रे बउआ dz। यहां से मेरा कहानी हो जाएगा 1/x, dx बराबर क्या रे बउआ dz। अब आ जाइए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे 2 भाग में नहीं बांट देना है, सीधा सीधा बनाते चलना है, कोई दिक्कत नहीं। इस बगल में क्या लिखना है, तो जो इसमें फार्मूला लगेगा सेम टू सेम वही बगल में लिखना है, और कोई बड़ा बात नहीं होता। आ जाओगे यहाँ तो देखोगे ठीक है सर, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन के पास आइए, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन का। अब देखो 1/x, तो तुम्हारा नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, तो 1/x dx, पूरा कंप्लीट 1/x dx। देख रहे हो पूरा साफ साफ पता चल रहा, 1/x dx कंप्लीट इसका फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा dz, कंप्लीट फार्मूला। आगे आ जाओगे, ऊपर बचेगा 1 और नीचे इसे तुमने क्या माना है, z माना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा z का स्क्वायर, z का स्क्वायर हो जाएगा। और बचपन से जानते हैं कि सुनो गुरुजी, हम ऊपर में पावर रहता है ना तब उसका फार्मूला जानते हैं, नीचे वाला का तो फार्मूला ही नहीं जानते। अरे मेरे मित्र मैंने तुमको पहले ही ना पढ़ाया है जी कि सुन रे भाई, अगर x के पावर n रहेगा तब इसका डिफरेंशिएशन होता है कि पावर में 1 जोड़ दो और नीचे भी 1 जोड़ दो और प्लस के, झुमका वाली कहानी बताए हम। तो सर यहाँ तो नीचे में पावर है, तो नीचे में पावर रहेगा तो पावर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, सबसे पहले उसको पावर में ऊपर ले जाना होगा। तो ऊपर अगर ले जाएंगे, ऊपर अगर ले जाएंगे तो मेरी कहानी क्या हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो प्री नर्सरी में कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर प्री नर्सरी में कंसेप्ट था,
समझ रहे हो ना, नर्सरी के पहले भी, कि अगर पावर आपके पास नीचे में है तो आप अगर उसे ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, बस। यानी पावर नीचे से ऊपर जहां हुआ अपना चिन्ह बदल लेता है, तो नीचे में पावर प्लस था, ऊपर गया माइनस हो गया, बस यही कहानी होता है। तो यहां भी जेड भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेड के पावर -2 और dx हो जाएगा। मैंने पावर को किया, अब जब पावर ऊपर आ गया तो देखो इंटीग्रेशन लगा दो, ये वाला फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन लगा दो, यानी पावर में 1 जोड़ दो। इंटीग्रेशन तो यही कहता है ना कि गुरुजी पावर में 1 जोड़ दो, और नीचे भी तुम्हारा जो ऊपर लिखा हुआ पावर में ये वाला हो जाएगा, 1 जोड़ दो, चलेगा चलेगा। अब घट के मेरे पास क्या आ जाएगा, घट के आ जाएगा -1 और बटा -1 और प्लस के प्लस का के, ठीक है ना। अब मेरे मित्र मैं एक बात बता देता हूं, ये माइनस तो आगे चलाएगा, पावर देखो माइनस में है, नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नीचे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। बोलोगे सर फिर पावर आपने नीचे क्यों किया? मेरे भाई कभी भी पावर को माइनस में करके आंसर नहीं दिया जाता। ये जो तुम्हारा पावर है ना, तो पावर माइनस में रहते हुए आंसर नहीं दिया जाता, उसको प्लस में किया जाता है। तो प्लस में कब होगा, ऊपर से नीचे लेके चल जाओ, क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस के तुम्हारा क्या रे बउआ के। तो इसका अगर हम फाइनल आंसर की बात कर लें, फाइनल आंसर के, तो -1 बटा जेड को आपने क्या माना, जेड को माना 1 + log x, यानी आपका हो जाएगा 1 + log x, 1 + log x प्लस का के, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सुंदर था, बड़ा सुशील क्वेश्चन था यार, 2005 का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, एकदम आसान सा बात, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और जरा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अगर मेरे मित्र तुमने आपने मैथ पूरा नहीं पढ़ा है, मैथ कुछ पढ़ा ही नहीं है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो, तो हर साल मेरा 13 वीडियो का एक सीरीज आता है, यानी मैथ में पूरे 12th में 13 चैप्टर है, और मैं पर चैप्टर का एक ही वीडियो बनाता हूं 2 से 2.5 घंटे का, और वो वीडियो से बाहर एग्जाम में आने वाला 7 जन्म तक उस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। यानी 13 चैप्टर में मैं पूरी मैथ पढ़ा दूंगा, पूरी मैथ पढ़ा दूंगा। और ये बैच आएगा 2 अक्टूबर को, हर साल आता है 13 को, देखो 2 अक्टूबर को आएगा, टाइम बहुत ज्यादा रहेगा, तो 13 वीडियो में मैथ खत्म कर देंगे। उसके बाद 13 सालों में जितना भी क्वेश्चन पूछा है, कोई भी चैप्टर का, पर चैप्टर का प्रॉपर वीडियो रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ये आपका एप्लीकेशन पे कोर्स मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ ईएससी जॉब फैक्ट्री, वहां पे आपको सेम थंबनेल के साथ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा लगता है कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं पढ़े, जरूरत है तो ले लो, नहीं जरूरत है यार कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऐश करो, तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ा रहे हैं, छोटा भाई बहन को पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी मर्जी है। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन अगर की बात कर लेना, तो ये लिमिट लगा के, सेम वही क्वेश्चन है, बस लिमिट लगा के पूछा है 2014-2020 में। यहां मेरा नंबर दिख रहा है ऊपर में, ऊपर वाला नंबर पर ज्यादा तुम मैसेज कॉल करना, नंबर दिख रहा है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी कंसेप्ट ना समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेटेड रहेगा ना आपको मिलता रहेगा। तो जैसे भी आपको जो करना है कर सकते हो, किसी भी तरीके से तो मेरा सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हो। इसे बनाते हैं, कंसेप्ट मेरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 2014 और 2020 में पूछा गया, कोई चिंता की बात नहीं, मेरी कंसेप्ट तो सेम है ना, कि सर देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x बगल में मौजूद है। जैसे मैंने क्या बताया, अरे यार मैंने पढ़ाया ना, क्यों उदास हो रहे हो, मैंने पढ़ाया ना कि log x का डिफरेंशिएशन होता 1/x होता है। और देखो यहां मेरा log x भी दिख रहा है और 1/x भी दिख रहा है, ऊपर 1 तो होता ही है ना, 1/x भी दिख रहा है। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, वही मेथड कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन है, एक को लेट करो, कहानी खत्म करो। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, एकदम इज्जत से, जैसे क्वेश्चन है सेम टू सेम उतार दो, 2 से 3, और तुम्हारा दिया गया dx और क्या रे बउआ ax, और क्या रे मेरे भी मित्र log x चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हर साल की भांति इस साल भी हम जैसे लेट करते थे वैसे ही हम लोग लेट करेंगे, यानी मैं कहानी को करूंगा लेट करूंगा। किसे मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन होता है log x को 1/x, ठीक है ना। बाकी हर साल की तरह डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अच्छा जेड ना मानेंगे जी, log x को क्या मानेंगे, जेड, log x को जेड मानेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बस बोथ साइड करो डिफरेंशिएशन। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x और x का dx और क्या रे बउआ dz, हो गया काम खत्म।
यहां तक किसी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। अब हर साल जो करते थे, ये बात तो आप जानबे ना करते हैं जी, हर साल हम क्या करते थे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां बच्चे सबसे ज्यादा मार खाते हैं, यही फंसते हैं। लिख करके देता हूं, लिमिट वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, सबसे ज्यादा बच्चा यहीं फंसेगा। वो बेवकूफ क्या करेगा, वो बेवकूफ करेगा कि लिमिट दिया हुआ रहेगा 2 से 3 और यही वाला लिमिट बा यहां पे लिख देगा, सेम यही लिमिट को चिपका देगा। अब भाई कौन सा इस भाई को बताए, कौन गांजा वांजा पी के आएगा और ऐसा लिमिट लगा देगा। देखो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है, लिमिट तुम्हारा क्या था 2 से 3 और यही वाला लिमिट वाला लिख देगा, यही लिमिट लिख देगा। अरे भाई पागल बागल क्या हो रखे हो, जरा प्यार से देखोगे ना तो ये जो 2 से 3 लिमिट दिया गया है ना, वो तुम्हारा dx के लिए लिमिट है तुम्हारा 2 से 3। और तुम्हारा अब जो कहानी बनने वाला है, अब जो कहानी बन के नया आया है वो क्या आया है, तो जरा देखोगे 1y, देखो 1/x dx को तुम क्या लिख दोगे, dz लिख दोगे। और इसे log x को आपने z माना है, log x को आपने z माना है। यानी कहानी तुम समझ रहे हो कि यहां जैसे हमने यहां तक किया, मामला क्या आया कि लिमिट नहीं रहता था, कोई दिक्कत नहीं, यहां से गाड़ी बढ़ा देते थे। अब यहां जब लिमिट दे दिया है 2 से 3, लिमिट दे दिया 2 से 3, मामला तुम्हारा अटक गया कि सर एक बात बताओ, यही वाला लिमिट लिख दोगे। भाई ये जो लिमिट दिया गया वो dx के लिए दिया गया, तुम्हारी कहानी किस में आ गया, dz में आ गया। जैसे मान लो तुम अभी विद्यार्थी हो, घर से बाहर रह के पढ़ते हो, तो घर वालों ने तुम्हारी लिमिट 5 से 6,000 रुपया फिक्स कर दिया है, तो ये लिमिट तुमको पढ़ने के लिए फिक्स कर दिया गया है। अब सोचो तुम वहां पढ़ने गए हो, किसी सुंदर कन्या, किसी सुंदर महिला मित्र के चक्कर में तुम पड़ गया, अब तुम कहोगे कि महिला मित्र के खर्चा दीजिए, तो घर से तुम्हारा लिमिट थोड़ी बढ़ेगा। तुम्हारा लिमिट पढ़ने के लिए 5 से 6,000 आता होगा, हो सके तुम महिला मित्र से शादी कर लो और उसके बाद घर वाले को बोलोगे तो घर वाले तुम्हारे लिमिट वही रहने देंगे, लतिया देंगे। अच्छा माई बाप होंगे तो लिमिट बढ़ा देंगे कि चलो भाई कर लिया, पुतोहिया तो हमरे है ना, लिमिट बढ़ा देंगे। राड़ माई बाप रहेंगे, कहेंगे गधा कहीं का तुमको पढ़ने भेजे थे, जा तेरा लिमिट खत्म, लिमिट देगा ही नहीं। तो मामला हर हाल में लिमिट चेंज होगा। तो भाई यहां इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए तुमको एक छोटा सा टेबल यहां बनाना होगा। कहां पे टेबल बनाओगे, जहां पे तुमने लेट किया है, जहां पे तुमने लेट किया है। तो यहां मैंने लेट किया था, यहां भी पहला में लिखेंगे x, x मतलब कि जो ये वाला x दिख रहा है ना, इसी के जगह हम वैल्यू रखेंगे, इसी के जगह वैल्यू, कौन सा वैल्यू रखेंगे, लिमिट वाला, यानी पहले हम 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो सोचो तुम यहां नीचे लिखो z, नीचे लिखो z, यानी x का वैल्यू डालेंगे तो z का वैल्यू आएगा। अरे बैल, x का वैल्यू पहले ये वाला लिमिट रखेंगे, फिर ऊपर वाला लिमिट रखेंगे तो अपने z के रूप में आ जाएगा। तो लिमिट रखेंगे, तो जैसी x के जगह हम 2 रखेंगे, तो मेरा x के जगह 2 रखेंगे तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, log 2। सेम मैं लिमिट अगर 3 रखूंगा, लिमिट मैं 3 रखूंगा ऊपर वाला, तो मेरा कितना हो जाएगा, log 3। यानी z के लिए जो तुम्हारा लिमिट बन के आया log 2 से log 3, तो ये वाला ना रह के, ये वाला लिमिट ना रह के मेरे बेवकूफ भाई लोग, ये लिमिट ना रख करके अब तुम्हारा नया लिमिट आ गया। नया लिमिट क्या आ गया, नीचे वाला लिमिट नीचे ही लिखाएगा, यानी नया लिमिट आ गया log 2 और वो वाला तुम्हारा log 3, क्योंकि 3 रखे थे तो log 3 मिला था, 2 रखे के 2 log 2 मिला था। यानी नया लिमिट तुम्हारा चेंज हो गया, नया लिमिट तुम्हारा लिखा गया। अब यहां से कोई तकलीफ नहीं है। अब तुम क्या करोगे, जैसे हर साल की तरह फार्मूला लगा लेते तो लगा लो। 1/x का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है। 1/x का क्या हो जाता है, z। अरे बताए नहीं है जी कि 1/x का इंटीग्रेशन, लो ये फार्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस के। तो यहां भी हो जाएगा log x रहता है तो x हो जाता है, log x का x हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मेरा z ना हो करके क्या हो जाएगा, log z ना हो करके मेरा हो जाएगा log z प्लस के। अच्छा के नहीं लगेगा, क्यों नहीं के लगेगा, क्योंकि मेरा भाई ये लिमिट वाला है, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन वाला है। बता चुके हैं कि जिसमें आपका ये लिमिट लगा रहता है ना, उसमें के नहीं लगता लास्ट में, तो नहीं लगता है। तो 1/x का हो गया इतना। अब तुम्हारा एगो लिमिट कितना है, log 2, और एक लिमिट कितना है, log 3, यही तो है, log 2 से log 3।
अब करना कुछ थोड़ी है, बचपन से जानते हैं, एक बार ऊपरे वाला लिमिट फिर आपका नीचे वाला लिमिट, ये 2 है तो ऊपर वाला रखेंगे तो log 3 माइनस नीचे वाला रखेंगे तो पहले log और जेड के जगह जाके शिफ्ट हो जाएगा तो log 2। और यही आपका मेरे मित्र आंसर आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में ये सवाल पूछा गया था, 20 में और कितना में पूछा गया, 24 में। देख लो आपका 20 और 14 में पूछा गया। यानी आपको बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरीके से बनाओगे और अपने कॉपी में बनाओगे ना तो एक पेज से प्लस जाएगा। क्यों, मैंने 2 तरीके से बनाया ना जी, एक इधर लिखा एक इधर लिखा, लेकिन आपको कॉपी में सुंदर 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 सीधा सीधा लिखना, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की अगर बात कर ले तो सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है, सेम क्वेश्चन। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। ये क्वेश्चन बना हुआ कई जगह मेरा वीडियो में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक के मेरा वीडियो जाके देख लो, उसमें मिल जाएगा। ये सवाल कब पूछा गया, 2022 में। 2022 में सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बनाना भी चाहोगे ना तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। देखे मेरा रगड़ा परेशानी लग रहा है, क्या दिक्कत है, हमको पता है। देखो सर log x है और इसी का नीचे डिफरेंशिएशन है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा और जो कहानी लिखा गया है उस कहानी को लिख दो। पहले एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन में लिखो। क्वेश्चन बनाने का सब दिन नहीं है, मैथ कहता है कि सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, जो दिया है उसको लिख लो। नीचे क्या है, एक्स है, क्या है, dx है। हर साल की तरह जो लेट करते थे, लेट आपका log x को ही मानेंगे, log x को मानेंगे, क्या रे बउआ, जेड। डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा, x का dx मिलेगा और तुम्हारा क्या मिलेगा जी, dz मिलेगा। अब तुम्हारा नाउ अकॉर्डिंग टू का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यार अभी लिमिट मत देखो, जब भी आप क्वेश्चन में लिमिट वाली क्वेश्चन में लेट करते हो तो ये लिमिट तो गलतियों से नहीं लिखना है, गलतियों से नहीं लिखना है। तो लिमिट पहले छोड़ दो, इसको लिखा हुआ log x को आपने z माना, z का स्क्वायर। अब आपको 1/x dx, देख लो 1/x dx, यहाँ पे 1/x dx, इसके बदले तुम क्या लिखोगे, dz। यानी जो इतना बड़ा राड रोहिया में दिख रहा था अब इतना छोटा में आ गया। बोलोगे सर लिमिट क्या लिखाएगा, तो लिमिट के लिए मैंने क्या बताया कि भाई साहब करो कुछ मत, एक छोटा सा बक्सा बनाओ, एक छोटा सा बक्सा बनाओ, एक छोटा सा बक्सा बना दिया। अब एक में तुम रखो x का वैल्यू और निकल के आएगा जो z का वैल्यू, यानी यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू जो भी निकलेगा वो z के रूप में आएगा। तो x का वैल्यू अगर मैंने a रख दिया नीचे वाला तो मेरा क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। अगर मैं x के जगह b रख दिया, b मैंने ऊपर वाला रख दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, log b। यानी जो मेरा नया लिमिट आया ना मेरे भाई, वो तुम्हारा आ गया log a to log b, log a to log b। अब बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, क्या परेशानी है, लाओ जो लाना है जो। अब तुम्हारा नया कहानी क्या होगा, जेड को करोगे आएगा z3/3, बस यही वाला आएगा। लिमिट तुम्हारा क्या है, log a से log b। अब कुछ करना थोड़ी है, एक बार आप जेड के जगह ऊपर वाला लिमिट पुट कर दो, ऊपर वाला पुट करोगे तो हो जाएगा log, यहां जेड रखोगे ना तो log b का होल क्यू, वैल्यू ही तो रखना है, बटा के नीचे 3 माइनस नीचे वाला लिमिट तो log a का होल क्यू बटा के 3, एक बार ऊपर वाला लिमिट माइनस फिर एक बार नीचे वाला लिमिट, यही है। अब इसे बनाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बहुत करोगे ना तो ये दोनों का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 3 और ये तुम्हारा हो जाएगा log b का होल क्यू, log b का होल क्यू माइनस log a का होल क्यू। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत सिक्कत नहीं है। और अभी से भी अगर चाहते हो कि नहीं सर आपसे मुझे आपकी पूरी कोर्स पढ़ना है, पूरा 12th पढ़ना है, तो ये वीडियो का आपका कोर्स चल रहा है लाइव, रात 8 बजे का ये कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इस बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, आपकी इच्छा है, वरना इंतजार करो 2 अक्टूबर का, बीच बीच में तो हर रोज 8 बजे वीडियो मिलता ही रहेगा। तो मेरे भाई आज के लिए टाटा बाय बाय। हर रोज 2 से 3
वीडियो आपको मिलेगा छोटा छोटा कंसेप्ट पर जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर बात करें कि एक कंसेप्ट में 15, एक चैप्टर में 15 कंसेप्ट है, तो मैं छोटा छोटा 15 कंसेप्ट में उसको तोड़ दिया हूं और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो जो ये सीरीज चल रहा है, यही सीरीज भी आप देख लेते हैं ना, तो आपके लिए काफी है। जो ये सीरीज चल रहा है आपके लिए काफी है। बीबीआई सब्जेक्टिव का भी 02 है, 03 आएगा, अभी और एक आ रहा है तूफानी करके कुछ ऐसा बैच का, तो आता रहेगा। ये सब यूट्यूब पर फ्री में आराम से पढ़ो, मजे से, अच्छा लगता है, ठीक है ना, ले अच्छा लगता है। टाटा बाय बाय। बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, जिस चैनल से पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन बस इस भाई का वादा रहेगा कि आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, किसी चैनल से भी पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं मेरे भाई बहन। आपको कुछ मेरी बात अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कुछ लिख दीजिए। आप ही का बड़ा भाई है, आपके लिए ही सदा तत्पर रहते हैं। लव यू।